हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, उनसे और बातचीत करते हैं। मनोज जी, हमने देखा कि पाकिस्तान ने टॉस तो जीत लिया था, लेकिन उसके बावजूद, बैटिंग चुनने के बावजूद प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल। आपने टॉस जीता है। मैं तो कहूंगा कि आप हमेशा टॉस जीतिए और मैच भारत को जीतने दीजिए, क्योंकि अब आप 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसको लेकर पाकिस्तान शुरू से ही इतराता रहा है, लेकिन उसके बाद से लगातार 6 मुकाबलों में पाकिस्तान को शिकस्त झेलनी पड़ी है। इससे यह भी जाहिर होता है कि भारतीय जो बल्लेबाजी है, भारतीय गेंदबाजी और मैं कहूंगा भारतीय फील्डिंग भी, बेशक 2 कैच टपकाए हैं भारत ने, लेकिन ओवरऑल फील्डिंग आप देखें, चाहे अक्षर पटेल का रनआउट करना हो, चाहे श्रेयस जडेजा और अक्षर की शानदार ग्राउंड फील्डिंग हो, क्योंकि ये सारी चीजें क्षमा कीजिएगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हाशिए पर आ जाती हैं, क्योंकि विराट कोहली इतने ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं कि हम फील्डिंग की तरफ उस तरह से ध्यान दे ही नहीं पाते। लेकिन फील्डिंग हमारी बहुत आउटस्टैंडिंग रही है, बॉलिंग हमारी बहुत शानदार रही है। ठीक है, मोहम्मद शमी का थोड़ा ऑफ डे था कल, जो 5 वाइड उन्होंने पहले ओवर में की, लेकिन जो हार्दिक पांड्या ने कमाल का प्रदर्शन किया, जो उन्होंने डॉट बॉल की झड़ी लगा दी, 31 डॉट बॉल अकेले हार्दिक पांड्या ने ही की हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दबाव आ गया। और रही सही कसर विराट कोहली ने पूरी कर दी, एक ऐसे स्टार खिलाड़ी जिन्होंने अपनी फास्टेस्ट 14,000 रन पूरे किए, उन्होंने 51वीं सेंचुरी पूरी की, और जिस अंदाज में वो खेले, लगा कि जिस तरह से वो शॉट्स खेलते हैं स्टार्टिंग में, शुरू में जिस जैसे खेला करते थे, जिस तरह से कवर ड्राइव लगाया करते थे, जिस तरह से फ्लिक शॉट खेला करते थे, वो सब उनके आज बल्ले से देखने को मिला। पुराने वाले विराट कोहली एक बार फिर से नए लगने लगे हैं। बिल्कुल मनोज जी, और कल कहीं ना कहीं डबल प्रेशर भी था, क्योंकि ना केवल चैंपियंस ट्रॉफी की बात थी, लेकिन पाकिस्तान और भारत का भी मुकाबला था, जो कि ना केवल एक मैच, लेकिन इसको एक इमोशन और फीलिंग की तरह लोग लेते हैं। और वहीं अब जैसे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है, भारत को सेमीफाइनल में जगह बनानी थी, डबल प्रेशर ऐसे में हो जाता है। जी हाँ, दबाव तो देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले में हमेशा ही होता है। जो नर्व्स पर कंट्रोल करता है, जीत उसी की होती है। आपकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, लेकिन आपको मानसिक दृढ़ता का परिचय देना होता है ऐसे मौकों पर। और जो विराट कोहली ने बखूबी दिया, और उन्होंने साबित किया कि वो सबसे बड़े दुनिया के चेज मास्टर हैं, और रनों का पीछा करने में उनका कोई सानी नहीं है। और जिस तरह से आज बहुत बैलेंस अप्रोच देखने को मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। खेल भावना क्या होती है वो विराट कोहली से सीखनी चाहिए। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम हारती है, तो जाकर रिजवान को गले लगाते हैं, बाबर आजम को गले लगाते हैं। ये बात पाकिस्तान को सीखनी चाहिए। कल यही हुआ, इसी मैच में भी यही हुआ, जब अबरार ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी कैरम बॉल पर शुभमन गिल का विकेट चटकाया, 10 ओवर में 28 रन केवल खर्च किए। इसके बावजूद वो गए, उन्होंने खास तौर पर अबरार को बधाई दी विराट कोहली ने। तो मुझे लगता है ये सब चीजें सीखनी चाहिए पाकिस्तान को, खासकर उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं। अब आप देखिए, शहबाज शरीफ साहब को देखिए, अपनी टीम को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतिए। ठीक है, यही कहना तो यही बनता है आपका, लेकिन आपने कहा 8 टीमों में से एक हिंदुस्तान को उन्होंने सिंगल आउट किया और कहा कि आप भारत को हराइए। बहुत फोर्स देकर उन्होंने कहा, जैसे कहते हैं ना, एक कड़वाहट आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। मैं तो कहूंगा सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सही कहा करते थे कि आपको हर चीज का, हर आलोचना का जवाब जो है आपने बल्ले से देना है, अपने खेल से देना है। और वो काम भारतीय खिलाड़ियों ने बखूबी कर दिखाया, और पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा है, मैं कहूंगा। तो ये एक तरह से नसीहत है ऐसे लोगों को जो कड़वाहट घोलते हैं बेवजह की, और वो भी आप देश का की बागडोर आपके हाथ में है। तो ये एक करारा जवाब था भारत का पाकिस्तान को। बिल्कुल, अपनी परफॉर्मेंस से यहाँ पर करारा जवाब उन्होंने दिया। मनोज जी, हम लोग काफ़ी समय से डिस्कस करे चले आ रहे हैं कि भारत के जो ग्रे एरियाज थे, जिनमें से फील्डिंग आपने जिक्र किया था कि अभी भी फील्डिंग पे काम करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन कल फील्डिंग में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला था। फील्डिंग भी काफ़ी बेहतर थी कल की। जी हाँ, फील्डिंग काफी अच्छी थी, और यही भारतीय टीम की सबसे बड़ी खूबी है कि आप अपनी ग्रे एरियाज पर काम करते हैं, और जो आलोचनाओं के केंद्र में आपकी बातें आती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जीत हासिल करते हैं और उसके बाद जीत का कुप्पा बन जाते हैं कि आप, भाई आपने तो बहुत बड़ा मैदान मार लिया। भाई अभी तो चमचमाती ट्रॉफी दूर है, अभी हमने सेमीफाइनल में ही जगह करीब करीब सुनिश्चित की है, और उसके बाद अभी 2 मुकाबले अभी हमें और जीतने हैं, क्योंकि अभी तो एक आखिरी लीग मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ।
तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ड्रेस रिहर्सल साबित होगा भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड का मुकाबला, क्योंकि सेमीफाइनल में अब कौन पड़ेगा दूसरे पूल से। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो 350 रनों का वो चेस करके अभी जीता है, तो क्या उसका दावा मजबूत होगा? क्या इंग्लैंड बाउंस बैक करेगा, क्योंकि वो एक अलग अलग तरह की टीम दिखाई दे रही है? क्या साउथ अफ्रीका का जादू चलेगा? उन पर सबकी निगाहें हैं। तो मैं तो कहूंगा ग्रे एरियाज पर भारत ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। विराट कोहली नहीं चल पा रहे थे, विराट कोहली भी चले, और ऐसे चले कि उन्होंने अपने करियर की कुल 81वीं सेंचुरी और वनडे क्रिकेट की जो है 51वीं सेंचुरी पूरी की, और वो भी एक चैंपियन वाले अंदाज में। और फास्टेस्ट 14,000 रन जो है वो बनाने वाले वो खिलाड़ी हो गए हैं। और क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड था वो था सचिन तेंदुलकर के नाम, जिन्होंने 350 पारियों में वो कमाल किया था। वो कमाल इन्होंने महज 287 पारियों में कर दिखाया है। और फील्डिंग के मामले में जहां अभी आपने जिक्र किया, तो विराट कोहली जैसी फिटनेस और विराट कोहली जैसी फील्डिंग, कैचिंग क्षमता, उसका कोई सानी नहीं है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जो 158 कैच कुल मिलाकर लपके हैं, 2 कैच लपकने के साथ अपनी संख्या कैचों की जो है वनडे में 158 तक पहुंचा दी है। और उनकी जो अजरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 156 का भारतीय रिकॉर्ड था। और अब इस फेहरिस्त में वो महिला जयवर्धने और पॉन्टिंग के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। मनोज जी, पाकिस्तान की टीम की क्या कुछ वीकनेसेस रही? आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ चूक रही जिससे वो ये मैच हार गए? देखिए, इतनी डॉट बॉल अगर आप खेलेंगे तो अब आप एक तरह से अपनी विपक्षी टीम को आप उपहार में मैच दे रहे हैं। अभी मैं तो ये कहूंगा कि आज मॉडर्न डे क्रिकेट काफी बदल गई है, लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बल्कि पीछे की तरफ जा रही है। 80 और 90 के दशक वाली क्रिकेट वो खेलते हैं, जिसमें वो शुरुआती ओवरों में विकेट बचाने की स्ट्रेटेजी रहती है और बाद में एक्सेलरेट करने की कोशिश होती है। यही 80s में होता था, ये 90s में होता, लेकिन 80s की टीम पाकिस्तान की बहुत अच्छी टीम थी। अब कहां से आप लाएंगे जावेद मियांदाद, कहां से लाएंगे आप जहीर अब्बास, कहां से लाएंगे आप बाद के दौर के यूनिस खान, जो 2000 के बाद जो चमके हैं जो खिलाड़ी, मोहम्मद यूसुफ कहां से लाएंगे, मिसबाउल हक कहां से लाएंगे? मुझे नहीं लगता कि उस स्तर का कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में है। अगर आपके पास उस तरह की क्षमताएं नहीं है तो आपको शुरू में विकेट बचाने की बजाय आपको शुरू से रन बनाने की आदत डालनी होगी। अब आप देखिए, पावर प्ले में आपने पहले मैच में 22 रन बनाए, दूसरे में आपने इंप्रूवमेंट जरूर किया, 52 रन आपने कुछ बनाए हैं और 2 विकेट खोए। लेकिन भारत की तुलना में आप पावर प्ले में काफी पिछड़ गए, मिडिल ओवर्स में आप पिछड़ गए, और स्लॉग ओवर्स में तो आप बहुत ही ज्यादा पिछड़ गए, क्योंकि कुलदीप यादव ने आपको चलने ही नहीं दिया। उन्होंने ऐसे 40 ओवर के बाद जो 3 विकेट चटकाए हैं, एक तरह से विकेटों की झड़ी लगा दी। और जिस तरह से 3 विकेट जल्दी जल्दी जो गिरे हैं 4 ओवर के अंतराल में, जब रिजवान और साउथ शकील की सेंचुरी पार्टनरशिप हो गई थी, उस वक्त एक दहशत सी जरूर पैदा होने लगी थी कि पाकिस्तान कहीं चैंपियंस ट्रॉफी की जो पिछले फाइनल मुकाबला है वो दोहराने तो नहीं जा रहा। लेकिन उसके बाद जो जल्दी जल्दी जो 3 विकेट भारत ने दिए 14 रन के अंतराल में, 14-15 रन के अंतराल में, उसने मैच का नक्शा बदल दिया। और फिर एक दूसरा कोलैप्स भी देखने को मिला। पाकिस्तान का कोलैप्स जो है पहले भी हम देखते रहे हैं। अहमदाबाद में जो फाइनल मुकाबला हुआ था, जहां 151 पर एक आउट था, और उसके बाद जो है कोलैप्स हो गया, 180 या 190 रन पर पूरी टीम उखड़ गई। यहां भी वैसा ही कोलैप्स 2 बार देखने को मिला पाकिस्तान का। लेकिन मैं क्रिकेटिंग लिहाज से कहूंगा ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। हम चाहते थे कि पाकिस्तान भी उठे, इंडिया और ज्यादा उठे और एशियन टीमें आगे बढ़े। लेकिन अब आलम यह है कि श्रीलंका की टीम जो ऑस्ट्रेलिया को हराती है, भारत को हराती है, उसके बावजूद वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि वो टॉप 8 टीमों में उसका शुमार नहीं होता। पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड लगातार गिर रहा है। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया लगातार अपना ग्राफ ऊंचा कर रहा है। लेकिन हम ये चाहेंगे, तहे दिल से चाहेंगे, कि हमारा पड़ोसी भी अपने स्तर को 80 के दशक में या और पीछे के दशक वाली क्रिकेट ना खेले, क्योंकि अब उसके पास उस तरह के क्रिकेटर्स नहीं है। उसका खेल भी सुधरे, ताकि हम एशियन एशियन क्रिकेट जो है वो एक महाशक्ति के तौर पर उभर कर सामने आए। बिल्कुल मनोज जी, अगर आप अपने ही होम ग्राउंड पर नहीं जीत पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप में बहुत खामियां हैं और आपको उस पर काम करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।